नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करने वाला हूं कि आपको अपना कॉटन है वो कितनी स्पेसिंग के ऊपर लगाना है। क्योंकि बीज के बारे में मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता दिया भी कौन सा बीज आपको लगाना है। बीज का तो आपको बड़ा बड़ा क्लियर हो गया। अब बात आ जाती है कि लगाना कितनी दूरी पे है, पौधे से पौधे की दूरी क्या रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी क्या रखनी। क्योंकि मैं लगातार बहुत सारे किसानों से मिलता हूँ, इवन सोशल मीडिया पे भी देखता रहता हूँ भी कहाँ क्या चीज चल रही है। तो बहुत सारे किसान साथी ऐसे भी है जो कह रहे हैं नरमे को 5 फुट पे लगाओ, 6 फुट पे लगाओ, 7 फुट पे लगाओ, ज्यादा पैदावार होगी, सुंडी कम आएगी। पर आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ भी सही स्पेसिंग क्या है जो आपको रखनी है। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि सही स्पेसिंग क्या है आपको कॉटन की, उस पर बात कर लेते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। तो किसान भाई, अगर सही स्पेसिंग की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा आप 4 फुट रख सकते हो और कम से कम आप लगाइए 3 फुट के ऊपर, अगर आपको नरमा अच्छा चाहिए। इससे ज्यादा स्पेसिंग भी आपको नहीं लगाना है। लगाना क्यों नहीं है किसान भाई, उसके पीछे का रीजन ये है कि चाहे आप कोई भी वैरायटी अपने खेतों के अंदर लगा रहे हो जो आपको अच्छी लग रही है, उसके अंदर किसान भाइयों होगा क्या कि अगर आपने उसको 5 फुट पे लगा दिया, 5 फुट से या 4 फुट से जितने भी आप ऊपर बढ़ रहे हो, लाइन से लाइन का अंतर है जो, वो किसान भाइयों अगर आप ज्यादा बढ़ाओगे उस पर उतनी ज्यादा फ्रूटिंग भी आ गई। अब जो अपने जितनी भी अपने यहाँ जो वैरायटियां चल रही है ना किसान भाइयों, उस पर अगर ज्यादा फ्रूट आ गया, उसकी कैपेसिटी है वो अगर बढ़िया क्वालिटी के, उसके ऊपर 60 से 70 टिंडे लगे हैं ना, तो कॉटन का जो प्लांट है ना आपका, वो उसको झेल ही नहीं पाता, वो इधर उधर गिरने लग जाता है। तो होगा क्या कि प्लांट आपके बीज से जैसे नीचे से 2 टहनियां चल रही है, अगर इस पे वेट ज्यादा हो गया ना किसान भाइयों, तो होगा क्या कि ये बीज से ऐसे फट जाता है आपका, फट गया तो पौधा सूख गया आपका। या जैसे आपके अगस्त सितंबर में ज्यादा वेट हो गया, उस पर अच्छे खासे फ्रूट आ गया आपका, तो फिर क्या है कि या तो इधर गिरेगा या ज्यादा ऐसे गिरेगा, तो वो नीचे गिरने की समस्या उसमें बहुत ज्यादा आएगी। क्योंकि अपने जो यहाँ जितने भी पौधे जो वैरायटियां भी अपने हैं ना, वो उसमें आप उस पर चाहो मैं 100 टिंडे लगवा दूं, 150 टिंडे लगा लो, वो उसको झेल ही नहीं पाएगी। क्योंकि मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है किसान भाइयों, क्योंकि मैंने पिछले 2 सालों के अंदर अपने यहाँ ड्रिप के ऊपर कॉटन लगाया, उसमें मैंने 16 क्विंटल तक की प्रति एकड़ की पैदावार निकाली है। और इस साल मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इसको 20 क्विंटल तक लेके जाऊंगा कैसे ना कैसे। पर जो उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर आप जितनी आप स्पेसिंग ज्यादा रख रहे हो और जितना ज्यादा फ्रूट उठा रहा है उतना आपका ज्यादा नीचे गिरेगा। स्पेसिंग ज्यादा रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें फ्रूट तो ज्यादा आएगा, नो डाउट किसान भाइयों, पर अपना पौधा है वो अभी उस चीज को झेलता नहीं है। तो आपको जो सही स्पेसिंग है ना किसान भाइयों, तो आपको क्या रखनी है, या तो आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप 4 फुट पे लगा लीजिए। आपने ड्रिप अपने खेतों के अंदर लगा रखी है, सब्सिडी वाली ड्रिप है, वो 4 फुट पे आती है। उसके जो ड्रिप बिछाते हो 4 फुट के हिसाब से गवर्नमेंट आपको उतनी पाइप देती है, उतने सब मटेरियल देती है। तो आप 4 फुट पे भी लगा सकते हो, नहीं तो आप कोशिश करिए 3 फुट पे लगाएं। 3 फुट में होगा क्या कि पौधे से पौधे की सपोर्ट मिल जाएगी, फ्रूट भी अच्छा आ जाएगा, कोई फ्रूट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसान भाइयों। फ्रूट अगर आप न्यूट्रिएंट पूरा दे रहे हो, रख रखाव बढ़िया तरीके से कर रहे हो अपने पौधों का, टाइम पे उसमें पानी दे रहे हो, डीटॉपिंग उसमें कर रहे हो टाइम पे, तो फ्रूट आप 3 फुट पे वो ही उतना उठाएगा, 4 फुट पे लगाया वो ही उतना उठाएगा, 5 फुट पे लगाया वो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई 19-21 का फर्क आएगा तो उतना आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पौधा बीच से फट जाएगा, एक साइड गिरेगा। आपको पता है भी अगर अगस्त के महीने के अंदर फ्रूट बहुत ज्यादा उठा लिया उसने, या सितंबर के महीने के अंदर उसमें फ्रूट से लोड हो गया, थोड़ी बहुत उस समय बारिश आपको पता है बगैर रहती नहीं, थोड़ा बहुत तो गड़बड़ होता ही होता है मसला। तो क्या है कि पानी भी आप देते हो उस टाइम, अगर वजन ज्यादा होगा, पानी आप दे थोड़ी बहुत बात चलते वो जमीन के साथ चिपक जाएगा, फिर आपकी समस्या और ज्यादा खड़ी हो जाएगी। तो फायदे की जगह आपको नुकसान हो जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा 4 फुट, 3 फुट, 4 से 3 के बीच में रखिए, 3 पे लगा लीजिए, 4 पे लगा लीजिए किसान भाइयों। अगर मेरा ओपिनियन आप जानना चाहोगे किसान भाइयों, तो मैं आपको कहूंगा कि आप 3 फुट के ऊपर लगाइए, सबसे बेस्ट है वो 3 फुट वाला किसान भाइयों। दूसरी जो चीज आ जाती है किसान भाइयों के, पौधे से पौधे का अंतर हमें कितना रखना है। लाइन से लाइन का तो हम अपने 4 भी रख लेंगे, 3 रख लेंगे, 4 से ज्यादा नहीं करना, 3 से कम नहीं करना। 3 से थोड़ा बहुत कम अगर आप अपनी मशीन सेट करके तो ठीक है, वो जो स्पेसिंग आपकी चल रही है। तो अगर पौधे से पौधे की बात करूं किसान भाइयों, तो 30 पे भी लगा सकते हो और 45 पे भी लगा सकते हो, वो आप पे है। अगर 30 सेंटीमीटर पे लगाना चाहते हो 30 पे लगा लो, 45 पे लगाना चाहते हो 45 से ज्यादा आप किसान भाइयों उसको मत करना। क्योंकि बहुत सारे किसान मैंने ऐसे देखे, 2 फुट पे लगा लो, ये उसमें कुछ नहीं हुआ किसान भाइयों, क्योंकि वो पौधा झेल ही नहीं पाता ना। आप तो उसको उठवा दोगे, उसको झेलने के लिए पावर चाहिए ना। वो पौधा अपना झेल ही नहीं पाता, उस चीज को कोई नोटिस ही नहीं करता उस चीज में। तो हम तो कहते हैं फ्रूट अच्छा हो रहा है, वो फ्रूट मतलब फायदा नहीं है जब तक जितना पौधा खड़ा रहेगा, उस पर जितना अच्छा फ्रूट आएगा उतना आपकी ज्यादा पैदावार देके जाएगा। तो अगर आप 4 फुट पे भी लगाओगे तो भी अगर आपका प्लांट स्टैंड आपने पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है, तो 10-12 कुंटल तो आपका वैसे निकल सकता है किसान भाइयों। जो मैंने अपने खुद के 16 कुंटल निकाला था, उसके अंदर 4 फुट पे लगा हुआ था किसान भाइयों मेरा, और पौधे से पौधे का जो अंतर था वो 1.5 फुट पे था। आप और उसके अंदर 16 कुंटल मैंने प्रति एकड़ के हिसाब से निकाला है। तो मतलब अब मैं उसको 3 फुट पे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि 4 फुट पे जो मुझे एक समस्या सबसे प्रैक्टिकल आ रहा है कि मैं उसको फ्रूट भी ले रहा है, सब चीजें हो रही है, उस टाइम जो
सितंबर के महीने में आके गिर जाता है, तो गिरने के लिए अब मैं उसको 3 फीट के ऊपर इस बार किसान भाई ड्रिप के ऊपर लगाऊंगा। वो भी सारी वीडियो इस बार पूरे सीजन आपकी चलेगी, हर हफ्ते एक एपिसोड लेके आऊंगा कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। और दूसरा किसान भाइयों, पौधे से पौधे की अगर बात करूं तो वो आप 30 पे लगा लो, 45 पे लगा लो, 45 सेंटीमीटर से ज्यादा उसका डिस्टेंस है वो आपको किसान भाइयों नहीं रखना है पौधे से पौधे का। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइन से लाइन का आपने क्लियर कर लिया, पौधे से पौधे का। तीसरी जो चीज है किसान भाइयों की पौधों की संख्या पूरी, खेत के अंदर प्लांट स्टैंड आपका पूरा। आपने होता क्या है कि अपन जोते तो जब आप सेलर लगाते हैं उस समय खत्म कर लेते हैं, उसमें जोतों के अंदर अपना 15 से 20% एरिया तो गया। बच्चा कितना 60 है बीच के, 60 के अंदर भी आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप मशीन से बिजाई करते हो, रूटीन वाली जो मशीन है उसके अंदर एक चीज नोटिस करना, अगर नहीं किए है बहुत सारे ऐसे अच्छे किसान भी जिन्होंने नोटिस भी की होगी, जब आप बिजाई करते हो मशीन के द्वारा अपने खेतों के अंदर, तो वो कहीं तो 2 बीज एक साथ डाल देती है, कहीं वो गैप ज्यादा कर देती है, तो ये भी बहुत ज्यादा होता है, वो पूरा एक्यूरेट बीज नहीं डालती किसान भाइयों। तो मशीन में भी आप थोड़ी एडजस्टमेंट अपनी अच्छी सी करके, अगर एक्यूरेट पूरा जाएगा ना 45-45 सेंटीमीटर पे, और प्लांट स्टैंड पूरे खेत के अंदर इक्वल होगा, ना जोते आपके खराब होंगे। अगर आपने 90 से लेकर 95% के बीच बीच में आपने अपने कपास के खेतों के अंदर पौधे मेंटेन कर लिए, तो भी किसान भाइयों आपकी जो पैदावार है वो 8 से 9-10 कुंटल तक आपके नहीं, मतलब मैं ये आपको गारंटी से कह सकता हूँ 8 कुंटल तो आपका मिनिमम कॉटन होगा, अगर आप उसको अच्छे तरीके से उसके अंदर आप रस चूसक कीटों का नियंत्रण करके रखो तो। और सुंडी केवल 10-15% नुकसान करती है, जो 40 से 50% जो नुकसान होता है किसान भाइयों अपना 2-3 सालों के अंदर, वो टिंडा गलन की वजह से हो रहा है, ना कि सुंडी की वजह से। तो सुंडी से आपको डरने की जरूरत नहीं है किसान भाइयों। और अगर आपको कॉटन की अच्छी खेती करनी है तो आप हमारा यूट्यूब जो चैनल है वो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नंबर अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं उसको भी अपने फ़ोन के अंदर सेव करके रख लीजिए। जैसे जैसे आपका समय आगे बढ़ेगा तो आप उस नंबर पे फ़ोन करके, हम कोई पैसे नहीं करते किसान भाइयों, आपके लिए एक समाज सेवा हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। तो आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो किसान भाइयों, वो आप जानकारी है वो उससे ले सकते हैं, और कपास की अच्छी खेती है किसान भाइयों आप कर सकते हो। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कुछ भी सवाल जवाब है तो नंबर आपकी स्क्रीन पे लगातार बीच बीच में आ रहे हैं, उस पर फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं किसान भाइयों। आप चाहो तो हमारा फार्म भी आपकी स्क्रीन पे एड्रेस आ रहा है, उस पर आप विजिट भी कर सकते हैं, आके देख सकते हैं किसान भाइयों, वहाँ भी अभी मैं ड्रिप पे कॉटन लगाने वाला हूँ। और उसके साथ साथ किसान भाइयों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो फिर आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हम आपस में जुड़े रहें और लगातार इस तरह की जो भी जानकारी है वो आप तक सही समय पर पहुँचती रहे। धन्यवाद।